यूपी में नेताओं की हर मुलाकात अखिलेश यादव के लिए नई टेंशन दे जाती है। सीतापुर में शिवपाल आजम से मिले, रामपुर में अब्दुल्ला आजम और जयंत चौधरी की मुलाकात पहले ही अखिलेश के लिए टेंशन भरी थी। अब अखिलेश के लिए विधानसभा चुनाव में मुख्य सहयोग और गठबंधन का हिस्सा रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी नेता और मंत्री दया शंकर सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद नया समीकरण बनने लगा। हालांकि राजभर और दया शंकर ने राजनीतिक बातचीत से इनकार कर दिया। दरअसल सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की योगी सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह के बीच बलिया में मुलाकात हुई, जिसके बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। चूंकि दया शंकर सिंह चुनाव से पहले पूर्व ज्वाइनिंग कमेटी में अहम भूमिका में थे, ऐसे में आशंकाओं को और बल मिला। वहीं दया शंकर सिंह ने अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि इससे पहले भी दूसरे दलों के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होती रही है। राजभर के साथ मुलाकात को औपचारिक बताते हुए दया शंकर सिंह ने कहा कि वे अपने इलाके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिंक कट को शुरू कराए जाने के संबंध में मिले थे। एक विधायक के तौर पर उनकी बात को सुना है और मुलाकात के दौरान कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। योगी सरकार में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने साफ कहा कि बलिया की राजनीति मेलजोल वाली होती है। दया शंकर सिंह से जब पूछा गया कि क्या ओपी राजभर की गठबंधन में वापसी होगी, तो उन्होंने कहा कि ये तय करना शीर्ष नेतृत्व का काम है। हालांकि दया शंकर सिंह ने राजभर की पार्टी को साथ लाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया। दया शंकर सिंह ने कहा कि राजनीति में रास्ता हमेशा खुला रहता है। ओपी राजभर एक बेमेल गठबंधन में शामिल है। बाकी दलों से आए लोगों को भी मौका मिला और वे भी मंत्री बन गए। दया शंकर सिंह ने कहा कि वैचारिक रूप से भले ही हम विरोधी हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर विकास के लिए एकजुट होकर हम काम करते हैं। ओपी राजभर की मांग को हमारे नेता भी पूरा करते हैं। बता दें कि 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे राजभर ने वैचारिक मतभेद के बाद खुद को अलग कर लिया और 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान ओपी राजभर सपा के साथ आ गए। पूरे चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले रहे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ओपी राजभर शांत हैं। इस मुलाकात में क्या बात हुई ये दोनों नेता ही जानते हैं, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में अगर इनकार कहा जाए तो इकरार समझना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।